हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफिकल मेथड से किस टाइप से सॉल्व करते हैं एक पेयर को। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें थोड़ा सा 9th क्लास का एक टॉपिक था उसको लेना पड़ेगा। वो टॉपिक क्या था? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स था। तो उसमें क्या था कि जैसे आपके पास 2x + 5y = 40, इस टाइप की कोई इक्वेशन आपको मिलती थी। इस इक्वेशन को आप ग्राफ पर प्लॉट करते थे। अब वो प्लॉट कैसे कर रहे थे इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से एक टेबल क्रिएट करते थे जिसमें से लिखा जाता था x और y। यहाँ पे आपको 3 वैल्यू कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट अगर आप लेते हैं तो 2 पॉइंट में क्या होता है कि कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं कि 2 पॉइंट में आप एक्यूरेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। तो आपको 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये 3 पॉइंट क्या है कि एक इक्वेशन होती है तो उस एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये x है, ये y है, इन दोनों वेरिएबल की जगह पर एक वैल्यू हम अपने मन से डालेंगे और एक वैल्यू निकल के आएगा। सपोज दैट हम यहाँ x को 0 ले लेते हैं। x को अगर हमने 0 लिया तो अब क्या हो जाएगा, ये x 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा अपने पास? 5y = 40। तो y = कितना हो जाएगा? 8। तो ये आपके पास में 8 आ गया। अगर हम x को 10 ले लेते हैं, x को अगर हमने 10 लिया तो अपने पास आ जाएगा 2 × 10 x की जगह पर प्लस 5y = 40। तो ये हो जाएगा 5y = 40 माइनस 20। 5y = 20 तो y = 4। y का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा बोला कि सर ज़रूरी है कि x को ही हम अपने मन से डालेंगे, y निकालेंगे? नहीं, आप y को भी अपने मन से डाल सकते हैं। सपोज दैट जैसे y को मैंने 2 डाला, y की जगह पे मैंने 2 लिखा, तो y की जगह पे अगर हम 2 डालेंगे तो इससे हमें x का वैल्यू मिलेगा। कैसे? ये हो जाएगा 2x + 5 × 2 = 40। तो 2x = 40 माइनस 10। तो 2x = 30 और x = 15। तो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया? 15। अब वहाँ पर हम आप लोग क्या लिखते थे? वी हैव सम पॉइंट्स 0,8, 10,4 एंड 15,2। 15,2। ठीक है। टू प्लॉट जैसी लिखा तो क्या हुआ, अब अपने पास में क्या है, ये पॉइंट प्लॉट करने हैं आपको 0 और 8। ठीक है, 0 और 8। तो x एक्सिस पे क्या बोल रहा है? 0, मतलब चलना नहीं है। y पे चलना है कितना? 8 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, इसको हम लोग कहेंगे 0,8। इसके बाद में ये क्या है? 10,4। और 10,4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 x एक्सिस पे चलेंगे, y पे कितना? 4। 1 2 3 4। तो इनके सामने यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका 10,4। ओके। फिर है 15,2। अब 15,2 है तो यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो 1 यानी कि 11 12 13 14 15। 15,2। तो y पे 2 1 2। तो इनके सामने आ जाओ 2 यूनिट के सामने। ठीक है। तो जैसे ही हम 2 यूनिट के सामने आते हैं तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट प्लॉट किया।
पॉइंट प्लॉट करने के बाद 15,2, राइट। अब क्या करना है, स्केल लेकर के आपको इन तीनों पॉइंट को मिलाना है। अब आप तीनों पॉइंट को अगर मिलाते हुए जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट दो ही पॉइंट प्लॉट करता है, तो दो ही पॉइंट में क्या होता है उसको देख लेते हैं। मान लो ये पॉइंट तुम्हारा एग्जैक्ट आया, दूसरा पॉइंट आपने गलती से निकाल दिया, मान लो ये पॉइंट यहाँ आ जाता, तो ये लाइन यहाँ से ऐसे दो पॉइंट से अगर लाइन पास कराओगे तो यहाँ से भी ये पॉइंट मान लो सही निकाला, लेकिन दूसरा वाला पॉइंट गलत निकाल दिया, मान लो यहाँ निकल गया, तो ये लाइन ऐसी चली जाएगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि 3 पॉइंट निकालने आने चाहिए और तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाएं, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या किया, इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। और जैसे ये चीज़ें प्लॉट हो जाती हैं तो इसके बाद देखो ये प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब इसी में मैं कुछ बात करूँगा, उनको आपको समझना होगा। अब जो पॉइंट ये आए हैं, तो ये जो पॉइंट आए हैं यही पॉइंट इनके सॉल्यूशन भी बोले जाते हैं। जैसे ये लाइन है तो इसका एक ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन। सर बीच में क्या है, तो बीच में भी बहुत सारे पॉइंट हैं। हर जगह जो एक लाइन होती है, लाइन का डेफिनेशन ही यही होता है, अ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स विदाउट टेकिंग एनी गैप। अ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स विदाउट टेकिंग एनी गैप इज नोन एज द लाइन। तो जब लाइन पर पॉइंट ही पॉइंट हैं तो क्या कहेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन जो होता है उसके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आप कह पाएंगे। किसके लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक इक्वेशन के लिए। अब क्या होता है कि यही दो चीज़ें अगर हो जाती हैं तो दो के केस में हमें क्या करना होता है, जैसे इक्वेशन ये आई थी और आपसे बोल दिया कि 2x + 5y = 40 एंड 3x + 2y = 24। इस टाइप के आपको पेयर मिल गए, पेयर माने दो इक्वेशन मिल गई। अब दो इक्वेशन में क्या है कि जैसे हमने इस लाइन को इस पे ड्रॉ कर दिया है वैसे ही दूसरी लाइन को भी हम ड्रॉ कर देंगे। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो अपने पास 3 कंडीशन आती हैं। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं इनको समझ लेते हैं। एक लाइन जैसे ये यहाँ से चलेगी तो इस लाइन का नाम क्या था, इसका था 2x + 5y = 40, राइट। दूसरी वाली लाइन मान लो वो यहाँ से ऐसे पास हो जाती है, ठीक, या यहाँ से ऐसे पास हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ से पास हो रही है तो इस लाइन को और इस लाइन को देखने के बाद पता चल रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई दोनों, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी आएगा। तो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर माना दोनों का मिलकर। अब दोनों का मिलकर के मतलब है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पर भी आ रहा है और इस लाइन पर भी आ रहा है। ये दोनों पॉइंट दोनों लाइन पर एक ही पॉइंट है, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। किसका, इन दोनों का। अब जैसे 3 इक्वेशन है और 3 इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो 3 इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा पॉइंट पता करना पड़ेगा जो ऑल 3 लाइंस पर लाई करे, ठीक है। चलिए, तो ये होगी सॉल्यूशन की बात। अब क्या हुआ कि बाय द वे ये लाइन यहाँ से ऐसे नहीं जा रही होती, वो लाइन ऐसे जा रही होती। तो फर्स्ट लाइन ये थी, सेकंड ये थी। अब इन दोनों लाइन को अगर देखेंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो रही हैं, और पैरेलल लाइन हो रही हैं तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अ कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या सॉल्यूशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइंस में कंडीशन क्या आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो उनमें क्या कंडीशन आएंगी। इसके बाद में अगर आपके पास कोई कॉन्सिडेंट लाइंस आती हैं, कॉन्सिडेंट माने एक के ऊपर एक लाइन अगर निकलती है तो वो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।